इस वीडियो में सीखेंगे एज कैलकुलेट करना डेट ऑफ बर्थ की मदद से। बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका उस डेट पे जिस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं आपका एज कितना हुआ है, उसमें आप कितने मंथ के हो गए हैं और डे कितना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका ईयर, मंथ और डेज, ये 3 कॉलम आपका दिया रहता है जो आपको फिल करना रहता है एग्जाम में। जैसे ही मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करूँ तो मुझे जो है ईयर, मंथ और डेज एक ही क्लिक पे मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आपको जैसे अभी देखिए लिखा हुआ 19/1/1990 में आपका ईयर है 31 साल 4 मंथ और आपका 17 दिन। ये वाला जो लास्ट वाला जो मैंने रो यहाँ पे बनाया हुआ है, यूर एज इज 31 वर्ष 4 मंथ और 17 दिन, ये एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से बना लिया है। वैसे आप यहाँ से देख के भी फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जो है पूरा फोकस करिए यहाँ पर। चलिए मैं कुछ भी एक डेट चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ 12 फरवरी 1990, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करूँगा उसके आधार पर आपका जो है देखिए ईयर, मंथ और डेट आपका जो है चेंज हो गया है, ठीक है। इस पर मैंने क्या कोड लगाया है वो मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो भी कोडिंग करके रखा है उसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है कोड जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पर तो कुछ विशेष जो है कोड नहीं है। डेट कुछ भी आपको डेट अपने से मेंशन कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी डेट ले सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ पे चेक करिए, देखिएगा ईयर पे क्या कोडिंग करना है। देखिए आप सबको मैंने जो है अलग से डे टू डे इन सब पर जो है फंक्शन बनाया है, वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ईयर के लिए क्या करेंगे, आप इक्वल साइन लगाइए। ये जो फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका हिडन फंक्शन है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको डेट फंक्शन तो मिल जाता है, बट मैं जो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है डेट डी इफ फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या रहता है, देखिए ये फंक्शन लिख लिया। अब आप उस एड्रेस को सेलेक्ट करिए जहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर C4 में लिखा हुआ है तो C4 लिख दिया मैंने, कॉमा करिए। मैं अभी आपको टुडे के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे करेंट डेट पर यदि आप फॉर्म भर रहे हैं उसी डेट के यदि आपको पूछा जा रहा है तब आप टुडे फंक्शन यूज़ करिएगा। यदि आपको कुछ एक स्पेशल डे पे कह रहा है कि 1 जनवरी के आधार पर करिए या इसके आधार पर करिए, तो फिर आप क्या करिएगा, उसको मैं आपको अलग से डेट लेके ही बता दूंगा। तो टुडे फंक्शन आप सबको पता है, कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता है, आप बस टुडे लिख दीजिए, कॉमा कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ईयर चाहिए तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको वाई लिखना है। वाई यहाँ पे क्या जो है शो कर रहा है, तो आपका वो ईयर के लिए है, वो क्लियर है क्या। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया है। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा ईयर, 31 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर देखिए मुझे मंथ चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो आपका C7 वाला सेक्शन है वहाँ पर मैंने मंथ के लिए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ तो कॉमन है, डेट इफ़ आपका कॉमन ही है, वही डेट हमारा डेट डी इफ़ फंक्शन का नाम है। एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ लेके आना है, C4 से ही मुझे लेके आना है। उसके बाद मुझे कॉमा करके भी मैं आपको टुडे के आधार पर ही सिखा रहा हूँ, तो पहले टुडे कर लेते हैं। और इसमें टुडे में आपको कोई भी अलग से पैरामीटर पास करने की आवश्यकता नहीं है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। केवल यदि मैं एम लिखता हूँ तो वो मंथ कैलकुलेट करेगा, तो 12 फरवरी 1990 से लेके आज मैं जिस डेट पे ये वीडियो बना रहा हूँ आपका उस डेट तक जितने मंथ है उसको शो करेगा। ये देखिए 375 मंथ, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे फिर आएगा। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, हम ईयर को हटाने के बाद मंथ लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मंथ, आपको क्या करना है, ईयर को हटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वाई एम, ईयर को पहले क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, फिर जो मंथ बचेगा उसको आपको लिखना है। तो इसके लिए हम वाई एम लिख रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इंटर कर दीजिए यहाँ पर आप जाके, ये देखिए 3 मंथ हो गए, ठीक है। और आपको वैसे ही डे के लिए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट DIF, ठीक है। एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हमने जहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, कॉमा अभी मैं टुडे के आधार पर बता रहा हूँ तो टुडे फंक्शन को। अब यहाँ पर आपको वैसे ही यदि आप केवल डी लिखोगे बेटा तो 12/2/1990 से लेके आज तक जितना भी डे है वो सबको प्रदर्शित कर देगा। देखो 11,437 डे होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर वैसा नहीं चाहिए, मुझे मंथ को हटाने के बाद जो डेट बच रहा है उसको चाहिए मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 24 दिन दिख पा रहा है कि आपको 31 साल 3 दिन 3 मंथ और 24 दिन आपको यहाँ पे। मैं आपको फिर से यहाँ पर कोई भी चेंज करके दिखा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यदि कि जैसे मैंने कर दिया 18, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6ठा महीना, और यहाँ पर मैं जो है ईयर को भी चेंज कर लेता हूँ 2000, क्लियर है क्या। चलिए तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, आपका ईयर कितना हो गया, 20 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, ये हो गया आपका मुख्य चीज़। हाँ, आप यहाँ पर यदि चाहते हैं कि आपका कंप्लीट ऐसा शो हो कि इतना साल इतना महीना और इतना डे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोड लिख लीजिए, कभी काम आ जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले मुझे ईयर यहाँ से उठाना है, C6 में ईयर है। कॉन्करेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है आपका एंड वाला जो साइन है उसका यूज़ करते हैं। एंड कर लिया मैंने यहाँ पर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि पहले ईयर आए, फिर स्पेस करके बाद क्या लिखाना चाहिए वहाँ पर, ईयर लिखाना चाहिए। तो फिर से मैं इसको क्या करूँगा, इस स्पेस को कवर करने के लिए मैंने फिर से एंड का साइन लगा दिया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ईयर्स लिखना है, तो मैंने ईयर्स लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है आपको। फिर से मैं एंड का साइन लगाऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मंथ चाहिए, तो मैंने मंथ को लिख दिया, ये देखिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस लगाऊंगा। इसको आप कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देन आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो C7 में रखा हुआ बेटा वो क्या है आपका, मंथ है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको आपको मंथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने मंथ लिख दिया है। मंथ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखते रहिए, आपको फार्मूला दिख जाएगा। ठीक है, मंथ मैंने लिख दिया। फिर से मुझे क्या चाहिए, जो C8 पे डे लिखा हुआ है, तो मैं C8 को कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस को लगाना पड़ेगा। स्पेस लगाने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। देन मुझे फाइनल क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डेज लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने डेज लिख दिया और बस खत्म हो गया। ठीक है, तो बस क्या करना है, आपको स्पेस देना है, ईयर लिखना है, फिर वहाँ पर वैल्यू, फिर स्पेस मंथ, फिर आपका वैल्यू, स्पेस और डेज। तो इंटर कर दीजिए, ये देखिए 20 ईयर 11 मंथ और आपका 18 डेज। तो ये एडिशनल है, आपको यहाँ से तो पता चल जा रहा है। थर्ड पार्टी ऐप को कोई किसी प्रकार से यूज़ करने का आवश्यकता नहीं है। इसको सेव करके कहीं पर रख लीजिएगा, एक्सेल फाइल है छोटा सा, और आप जब भी फॉर्म भरना होगा आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया टुडे के आधार पर। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है हमारा जून चल रहा है 2021। अब मान लीजिए कल परसों कभी भी सडनली कोई वैकेंसी निकल जाता है, तो क्या करते हैं, 1 जनवरी 2021 की स्थिति में यदि आपसे पूछ देता है, मैंने कहा 1 जनवरी की स्थिति में, अभी मैंने आपको कैसे सिखाया, टुडे के आधार पर। बट यदि आपसे पूछ रहा है कि एक जो भी आपका जो करंट ईयर चल रहा है उसके आधार पर यदि आपसे पूछ रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको टुडे फंक्शन ना यूज़ करके फिर आप क्या करिए, वहाँ से डेट उठा लीजिए। तो उसके लिए क्या करिए, कहीं पर भी आप क्या करिए, एक जगह पर ऐसे डेट लिख लीजिए। जैसे देखिए 1/1/2021 की स्थिति में आपको चाहिए, तब आप कैसे करेंगे, तो आपका तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने निकाला है वो आज 6 जून 2021 की स्थिति में निकाला है। बट मुझे वहाँ पर अब क्या करना है, डे फंक्शन नहीं लगाना है, टुडे फंक्शन नहीं लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, उस डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ कहाँ रखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर। C4 में मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ बेटा। H2 में मैंने जिस डेट पर मुझे पूछा जा रहा है कि 1/1/2021 की स्थिति में बताइए कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने डे पे हैं, कितना दिन हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक किसी भी सेल पर आप एड्रेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, डेट जिस डेट पे आपको चाहिए, और आप उसको इंटर कर दीजिएगा। तो देखिए 20 साल का 20 साल ही रहेगा, ईयर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, मंथ में जरूर परिवर्तन आएगा। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो टुडे फंक्शन मैंने जो यूज़ किया था, वहाँ पर टुडे फंक्शन ना यूज़ करके आप क्या करिए, एड्रेस लिख लीजिए जिस जगह पर आपने डेट लिख के रखा हुआ है। तो ये देखिए 6 मंथ हो जाएगा। क्लियर है क्या, और आपका इसको भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो वैसे ही कर लीजिए। जो टुडे फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो आज की स्थिति में बना रहा है, जबकि आप यहाँ पर एड्रेस दे रहे हैं तो पर्टिकुलर उस डेट पर 1/1/2021 की स्थिति में पूछेगा तो आप 1/1/2021 की स्थिति में बता दीजिए, या आप जो भी डेट दे दीजिए उसी स्थिति में वो बना देगा। तो दोनों तरीके बता दिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, डे फंक्शन के थ्रू भी और आपका जो है यहाँ से भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।